आज की इस वीडियो में हम चैप्टर जो आपका 12th क्लास का 8 नंबर है जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ स्टेप बाय स्टेप करेंगे। और अभी तक कुछ भी नहीं किया है तो आप घबराइएगा मत, सब कुछ मैं बिल्कुल आपको क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। देखिए, क्लास 12th मैथमेटिक्स एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज नंबर 8.1 इस शॉर्ट में देखिए। इस जो 8.1 है, हालांकि जो आपका जो 8वां चैप्टर है इसके अंदर सिर्फ एक एक्सरसाइज है और उस एक्सरसाइज में भी आपके सिर्फ 4 सम है। तो मैं 4 सम भी कराऊंगा और आपको इसके जो एग्जाम्पल हैं, सोल्ड एग्जाम्पल है, वो भी कराऊंगा ताकि कुछ भी आ जाए। कुल मिला के 8 क्वेश्चन बनेंगे ये आपके, बिल्कुल इजी है। एग्जाम्पल भी आ सकते हैं इसके बोर्ड में, तो मैं एग्जाम्पल भी आपको करा दूंगा। चलिए फर्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। अगर इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रेशन आता है और हमारे से आपने पढ़ा है तो सम नथिंग, सम कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। चलिए देखिए, सबसे पहले तो क्या बोलता, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द सर्कल। अब आपको कंफर्म होना चाहिए, वैसे तो इन्होंने बता दिया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। पहले ये समझते हैं कि ये सर्कल कैसा सर्कल है। समझिएगा आप, बिल्कुल इजी है, घबराइएगा नहीं, ठीक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए ये सर्कल की इक्वेशन है और ये सर्कल कैसा है। समझिएगा, आपके पास एक सर्कल है सिंपली, ठीक है, जिसका ओरिजिन 0 0 लेते हैं, जिसका सेंटर एट ओरिजिन पे लेते हैं, और ये इसकी जो रेडियस है ये तो आपको पता है, ये a मान लेते हैं, और इसके सरफेस पे एक पॉइंट लेते हैं एक्स वाई। इट राइट, इट राइट। और इसको आप जो ये है 0 0, इसको आप पहले तो इसकी जर्नल इक्वेशन निकाल लेंगे, इसको आप h के मान लीजिए। समझिएगा, h के मान लीजिए, ठीक है। अब डिस्टेंस फॉर्मूले से ये डिस्टेंस फाइंड आउट कीजिए। आपने 10th क्लास में पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, ये o ले लीजिए, इसको आप a नाम दे दीजिए, ठीक है। तो ओ ए डिस्टेंस निकालते हैं, ओ ए डिस्टेंस, दिस वन इक्वल टू क्या होती है, x माइनस x1, x माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। ये दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस होती है, और जो दो पॉइंटों के बीच की डिस्टेंस है वो हमने क्या मानी है, a, मतलब ये डिस्टेंस a है आपकी, इट राइट। तो x माइनस h का स्क्वायर प्लस y माइनस a का स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करिए, यहां भी स्क्वेयर कर दीजिए, यहां भी स्क्वेयर कर दीजिए। ये आपने रफ वर्क करना है ताकि आपको इक्वेशन देखते ही पता लग जाए कि ये सर्कल किस टाइप का सर्कल है। अब देखिए, स्क्वेयर से आपका स्क्वेयर रूट कैंसिल, तो यहां से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स माइनस एच का स्क्वेयर प्लस वाई माइनस के का स्क्वेयर। अब देखो, एच के हमने क्या माने थे, इसके सेंटर माने थे। इफ, अगर इफ मैं एच को भी 0 पुट कर दूं, मैं के को भी 0 पुट कर दूं, तो ये इक्वेशन आपकी कैसे बन जाएगी, ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स माइनस 0 का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर बन जाएगा क्योंकि एच की जगह 0 रिप्लेस कर दो, और y माइनस 0 का स्क्वायर ये वाई स्क्वायर बन जाएगा। अगर इसको लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट में लिखे तो क्या होगा, ये इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। अगर आप देखेंगे तो आपका क्वेश्चन भी इसी प्रकार का है। तो आप यहां से समझिएगा, ये उस सर्कल की इक्वेशन है, ये जिस सर्कल का एच के मतलब सेंटर 0 0 है, और उस सर्कल की जो ये बीच की डिस्टेंस है वो a, मतलब रेडियस a है। समझ में आया। अब इस सर्कल का फिगर अगर बनाना चाहे तो आपने यहां पे h को 0 लेना है और k को भी आपने यहां पे 0 लेना है। देखिए कैसे ये एच के है, ये दोनों आप 0 0 ले लीजिए, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। अब ये डिस्टेंस आपकी a है, और इस सर्कल की इक्वेशन क्या है आपकी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। समझ में आया, ये 0 0 क्यों लिखा, यहां कुछ और भी हो सकता था, फिर इस इक्वेशन को आप सोल्व करते,
अब ये देखने से आपको कंफर्म हो गया कि ये सर्कल की इक्वेशन है। अब आपने इस सर्कल की इक्वेशन से आपने जो है एरिया निकालना है। देखो कैसे निकालेंगे बिल्कुल ध्यान से देखना आप। मैं इसको रिमूव करता हूं यहां से, ठीक है। ये आपको आई थिंक सो समझ में आ गया होगा कि ये उस सर्कल की इक्वेशन है जिस सर्कल का आपका सेंटर 0 0 है। अब ये देखिए, ये रफ काम में आप देख लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए हम करते हैं इसको। आपके पास एक गिवन सर्कल है, इस सर्कल का सेंटर आपका 0 0 है, में तो कोई दो राय वाली बात नहीं। और ये आपकी रेडियस आर है, आर रेडियस ए है, यहां पे गिवन है। और ये इसके क्वाड्रेंट काट लीजिए, इसके 4 क्वाड्रेंट हो गए, ठीक है। अब देखो, अगर मैं समझना, मैं क्या निकालना चाहता हूं, मैं एरिया निकालना चाहता हूं इस सर्कल का, ठीक है। अब एक बात माइंड में आप याद रखना, हम जहां से जहां तक लिमिट लेते हैं ना, मान लो मैं ये पॉइंट क्या है, 0 है, 0 से मैं ये पॉइंट क्या है आपका, ये ए डिस्टेंस है, तो ए वाई आपका 0 होगा, ये पॉइंट होगा क्योंकि ये डिस्टेंस आपकी ए है। अब देखो, अगर मैं 0 से ए लिमिट लूंगा, 0 से ए लूंगा, तो उसके ऊपर देखूंगा, उसके ऊपर ये कर्व है, ये कर्व किसकी है, सर्कल की है। और मैं लिमिट कहां ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे, ये वाई एक्सिस से भी सोल्व हो जाता है। समझ में आया ना। मैं फिर बता देता हूं, मैं देखो 0 से ए लिमिट लूंगा और ऊपर कर्व देखूंगा, ऊपर कर्व किसकी है, सर्कल की है। और मैं लिमिट कहां ले रहा हूं, एक्स एक्सिस पे। जब मैं लिमिट एक्स एक्सिस पे लूंगा तो यहां पे दो राय वाली बात नहीं है, dx लिख देना है। अगर मैं लिमिट एक्स एक्सिस पे लूंगा तो dx लिख देना है, अगर मैं y एक्सिस पे लूंगा तो dy लिख देना है। यहां तक बात कंफर्म। इसके बाद आपने क्या करना है, मैंने लिमिट यहां से यहां तक ली है और फंक्शन मैंने ये ऊपर जो करा है ये ली है, मतलब जो एरिया निकलेगा ना वो ये एरिया निकलेगा आपका। और आप देख सकते हैं एक पार्ट ये, 2 3 4, मतलब इसका एरिया निकाल के अगर मैं 4 से गुणा कर दूंगा तो ये टोटल एरिया आ जाएगा सर्कल का। क्योंकि अगर मैं यहां से यहां तक लिमिट लेता तो ये ऊपर का सारा एरिया निकल जाता। अब मैं सिर्फ यहां से यहां तक का ले रहा हूं तो एक पोर्शन का निकलेगा। ऐसे कितने पोर्शन है, 1 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई करूंगा पूरे सर्कल का निकलेगा, ठीक है। अब इसके ऊपर जो फंक्शन है ना, आपने कुछ नहीं करना, अगर लिमिट एक्स एक्सिस पे ली है ना, एक्स एक्सिस पे ली है तो सारे का सारा उत्तर एक्स में ही आना चाहिए। मतलब जो इक्वेशन है आपकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, यहां से पूरे का पूरा आंसर आपका एक्स में कब आएगा, जब वाई तो इधर रह जाए और बाकी सारा राइट साइड शिफ्ट हो जाए। अब यहां से वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए सारा फंक्शन एक्स में है, ए कांस्टेंट है, ए कुछ भी हो सकता है, इससे घबराना नहीं है, बट यहां वाई नहीं होना चाहिए। तो अब ये पुट कर दो यहां पे, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डीएक्स। और ये इसका एरिया ऑफ सर्कल, यहां पे लिख देता हूं मैं इसको थोड़ा, आई थिंक सो ये आपने मतलब पढ़ लिया होगा। यहां पे लिख देता हूं एरिया ऑफ ए सर्कल, ठीक है, दिस वन इक्वल टू। अब यहां पे फॉर्मूला है सर, ये थर्ड फैमिली का फॉर्मूला है। अगर अभी तक आपने 7.10 नहीं देखी है तो एक बार देख लीजिए, 7.10 है या 7.9 है, उसमें ये थर्ड फैमिली का फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला किसका है, इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई ए स्क्वायर रूट एज इट इज। ए के आगे साइन अगर प्लस है तो प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, ये फॉर्मूला लगेगा यहां पे। चलिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, आफ्टर देन आंसर निकालेंगे। बिल्कुल इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है सम। देखिए, और लिमिट मोस्ट इंपोर्टेंट, लिमिट तो रही गई, 0 टू ए लिमिट ली है, वो भी एक्स एक्सिस पे 0 टू ए, तभी तो ये ऊपर का निकला है। समझ में आया। और 4 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि ऐसे 4 बॉक्सेस हैं आपके पास। अब यहां पे आप फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। पहले तो क्या है फॉर्मूला, एक्स बाई
एक्स बाई ए तो ए ही है आपका, एक्स बाई ए, एक्स बाई टू, एक्स बाई ए नहीं, एक्स बाई टू लिखेंगे, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट एज इट इज ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स बाई टू स्क्वायर रूट एज इट इज, ए के आगे निशान देखेंगे प्लस है तो प्लस लगा देंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर बाई टू, यहां पे लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स बाई ए, और जो लिमिट है आपकी 0 टू ए। समझ में आया यहां तक? अब देखिए समझिएगा, 4 टाइम्स जहां जहां एक्स है ना अपर लिमिट रख दो, ये तो ए बाई टू हो जाएगा, ये अंडर द रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर ऑलरेडी है बाई टू, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ए बाई ए, और लोअर लिमिट रखोगे तो देखो यहां रखोगे तो 0 हो जाएगा, यहां रखेंगे तो साइन 0 0 होता है आपका। समझ में आया? लोअर लिमिट आपकी 0 ही हो जाएगी। अब इसको सोल्व करना है आपने सिंपली। अब देखो इसका जो पहला पार्ट है वो तो 0 है, क्योंकि ये आपका 0 हो जाएगा सारा, तो यहां से 4 टाइम्स क्या बनेगा, ए स्क्वायर बाय टू, और देखो इससे ये कैंसिल आउट, ये 1, साइन 1 कहां होता है, साइन इनवर्स 1 पाई बाई टू पे होता है, याद रखना, साइन इनवर्स 1 कहां होता है, पाई बाई टू पे, ये आपका यहां से पाई बाई टू आ जाएगा। इज इट राइट? आई थिंक सो। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो 2 दूनी 4 और ये 4 कैंसिल, और आप पढ़ते भी हैं पाई आर स्क्वायर, आर की जगह ए है अपना यहाँ पे, तो ये सिंपली यही तो फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ए सर्कल का, ये हमने प्रूफ कर दिया। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल सिंपल था। अगर जिस बच्चे को थोड़ा भी फॉर्मूले की नॉलेज है तो वो इस सम को बिल्कुल इजी वे से कर सकता है, और मैंने हर एक स्टेप को क्लियर कराया है। एक बार एनसीईआरटी में आपका पाई ए स्क्वायर है, ये एग्जाम्पल है आपका। आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। सिंपल टाइप का सम था। चलिए ये मैं एग्जाम्पल भी करा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल टूचे टूचे टाइप के सम हैं आपके, इतने डिफिकल्ट नहीं है इस एक्सरसाइज में, और इस चैप्टर में कह सकते हैं, क्योंकि चैप्टर में ही आपके 4 सम है इसमें। देखिए फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द, ये इलिप्स होती है, ये इलिप्स की इक्वेशन है, एक पैराबोला की होती है, एक हाइपरबोला की होती है। देखिए समझिएगा, आपको मैं प्रूफ भी करा सकता हूं, फिर क्यों आपका दिमाग खराब करूं, आपने 11th में तो पढ़ा ही है। आपको पता है एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इलिप्स होती है, ये इलिप्स की इक्वेशन होती है। और अगर मैं एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर यहां पे माइनस कर दूं, और दोनों इलिप्स में हाइपरबोला में प्रोसीजर सेम होता है, ये हाइपरबोला होता है। अगर मैं वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4ax कर दूं, ये आपका पैराबोला होता है। ये आपको जस्ट थोड़ा सा पहचान होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये ही सम आए, क्या पता किस टाइप का सम आ जाए आपके पास। ठीक है ना? और सेशन को है ना लाइक और शेयर करते रहिए, जब आप लाइव जुड़ जाते हैं तो सेशन को शेयर करते रहिए। अब ये इक्वेशन आप एक बार रीड कर लीजिए, आगे आने वाली है जो भी इक्वेशन आएगी मैं उसके बारे में बताऊंगा। जैसा कि ये इक्वेशन आपके सामने है, इस इक्वेशन में क्या कहता है ये, इस इक्वेशन में कहता है फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। भाई इलिप्स के अंडर जितना एरिया आता है ना वो निकाले। बिल्कुल सिंपल है। एक तो आपको इलिप्स पता होनी चाहिए। देखो इलिप्स आपकी इस टाइप की होती है, ठीक है, एक एक्सिस ये होता है, ये इसका मेजर, इसका माइनर एक्सिस होता है। ठीक है, जो ये एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर है ना, तो यहाँ पे ओरिजिन होता है, क्योंकि यहाँ एक्स, इसको देखो सिंपली ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 0 का स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस ये है y माइनस 0, यानी कि इस इलिप्स का जो ओरिजिन है वो 0 0। अगर यहाँ कुछ और होता है ना तो ओरिजिन आगे बढ़ जाता है इसका, याद रखना। ये
ऐसी होती है इलिप्स आपकी एक्चुअली में। यहां ये जीरो दिखाई नहीं दे रही आपको, तो याद रखना इस इलिप्स का सेंटर जीरो पे है। और इसकी फोकाई क्या है, देखो दो होती है, एक तो यहां पे होती है, एक यहां पे होती है, ठीक है ना, दो होती है फोकाई इलिप्स में। और माइनर एक्सिस जो ये एक्स के नीचे होता है ना, ए, एक्स के नीचे आपका ए होता है, बिल्कुल, जो आपका एक्स के नीचे ए होता है, तो याद रखना ये एक्स की लेंथ होती है। कैसे भाई, ये आपका एक्स एक्सिस है ना, तो यहां से यहां तक की लेंथ है आपकी ए जीरो, और यहां से ये ओरिजिन है आपका जीरो जीरो, और ये पता भी है आपको, दिखाई दे रहा है, एक्स माइनस जीरो लिख सकते हैं इसको, और ये आपका माइनस ए और जीरो है। और वैसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ये ए ई होता है, इधर डायट्रिक्स होती है इसकी, वो ए बाई ई होती है, वो इक्वेशन होती है ये डायट्रिक्स की, ठीक है। ये माइनस ए ई और जीरो होता है, ठीक है ना, ये प्लस ए ई और जीरो होता है, ऐसा होता है। ये इलिप्स का कुछ स्ट्रक्चर ऐसा होता है, हालांकि पीएचडी नहीं करनी है बस, बट पता तो होना चाहिए आपको। अब देखो आपने तो सिर्फ ये एरिया निकालना है, तो हम सिंपली क्या करते हैं, यहां से देखो, यहां से जीरो से लेके यहां तक ले लेते हैं, लिमिट लेते हैं जीरो से लेके ए तक, ऊपर नजर करते हैं, ऊपर क्या है, ये देखो, ये क्या है, ये इलिप्स है। तो अगर मैं एक्स एक्सिस पे लिमिट ले रहा हूं, तो सिंपली मैं इधर dx लिखूंगा, समझ में आया। मैं जहां से जहां तक लिमिट लूंगा मेरे पास उतना ही एरिया आएगा, बट मेरे को तो सारा एरिया चाहिए, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि ऐसे ऐसे 4 बॉक्स हैं इसमें, समझ में आया। अगर यहां dx है तो फंक्शन की सारी वैल्यू x में निकाल लीजिए, जो ऊपर कर्व है, ऊपर कर्व क्या है, इलिप्स, इलिप्स में आप सारी वैल्यू x में निकालिए, मतलब राइट साइड में तो सारे x रखने हैं, लेफ्ट साइड में आपने y रखना है, तो निकालिए यहां से। जो ये इलिप्स की इक्वेशन है आपकी, क्या है, एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1 है। y की टर्म तो इधर ही रखिए, वाई स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर 1 माइनस एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर हो जाएगा, इज इट राइट। आफ्टर दैन देखिए यहां से क्या करिएगा, ये वर्क है ना, इसके नीचे करना है, सबसे नीचे इंटीग्रेशन करना है आपने, ठीक है ना। तो यहां से आपका ये हो जाएगा, यहां से अगर देखें तो यहां से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर, इज इट राइट, और ये वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। अब क्या करिए, देखिए वाई स्क्वेयर को तो यहीं रखिए, ये नीचे बी स्क्वेयर है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ए स्क्वेयर को इसके नीचे रख दो, और ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। अब क्या करो, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड कर दो, दोनों साइड आपने क्या कर देना है, स्क्वेयर रूट कर देना है। जब स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड करिएगा तो क्या होगा, यहां से तो ये तो y बन जाएगा, ये b बाई ए बन जाएगा आपका, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्योंकि स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कट जाता है, तो ये ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब जो ये राइट साइड पूरा x है ना, तो ये रखना, क्योंकि यहाँ पे dx है, यहाँ पे y नहीं चाहिए। अगर मैं लिमिट y एक्सिस पे लेता ना, तो मैं y लिख सकता था यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है आपका b बाई ए अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर dx, और या ये है एरिया ऑफ ए इलिप्स। ओके, आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। देखिए कुछ भी नहीं था, बिल्कुल इजी था। एक इलिप्स थी आपके पास, आपको पता है ये मेजर एक्सिस होता है, जो एक्स के नीचे होता है ना, वो यहां से यहां की डिस्टेंस होती है, चाहे कुछ भी हो, आगे सम आएगा मैं दिखाऊंगा। अगर एक्स के नीचे 3 होता ना, तो मैं यहां से यहां तक 3 लेता, समझ में आया। वो स्क्वायर है, वो 11th क्लास का वो स्क्वायर रूट बना के कर लेते। अब यहां से आपको
अंडर रूट ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। यहाँ पे इस चैप्टर में एक सबसे अच्छी बात ये है, सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है, वो साइन इनवर्स थर्ड फैमिली वाला, क्या, एक्स बाई टू स्क्वेयर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है यहाँ पे, ठीक है। मिक्की सैनी स्वागत है आपका। देखिए सिर्फ एक फॉर्मूला लगता है। देखिए आप इसको कैसे करिएगा, यहां से यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए। ये तो 4 टाइम्स, ये b बाई ए भी आप बाहर ले लीजिए, b बाई ए को भी आप बाहर ले लीजिए क्योंकि कांस्टेंट है b बाई ए, और अब लगा दीजिए यहाँ पे। तो सिर्फ इस पे लगाना है क्योंकि ये तो आपने बाहर ले लिया, सिर्फ इस पे देखिए ये बनेगा, ये तो आपका बाहर आ गया। इसका फॉर्मूला होता है एक्स बाई टू अंडर रूट एज इट इज ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर। ए स्क्वेयर के आगे साइन देखना, अगर प्लस का है तो प्लस लगाना है, तो ए स्क्वेयर बाय टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए क्या है आपका, ए ही है, ब्रैकेट क्लोज, लिमिट है 0 टू ए। समझ में आया यहां तक। अब बिल्कुल सिमिलरली सेम प्रोसीजर वही जो करते आए थे, क्या, 4b बाई ए, यहां है ना, जहां जहां x है ना वहां वहां a पुट कर दो, तो ये a बाई टू हो जाएगा आपका, ये अंडर द रूट ए स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर हो जाएगा प्लस ए स्क्वेयर बाई टू साइन इनवर्स इस x की जगह a बाई ए, और जब लोअर लिमिट रखोगे ना, यहां जीरो करोगे ये जीरो हो जाएगा, यहां जीरो करोगे तो जीरो बाई समथिंग जीरो, और साइन इनवर्स जीरो क्या होता है, जीरो होता है। मैं लिख देता हूं, साइन इनवर्स जीरो क्या होता है आपका, जीरो। तो ये जीरो इसके साथ मल्टीप्लाई, लोअर लिमिट सारी जीरो हो जाएगी आपकी। आई थिंक सो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए कैसे करिएगा। अब लिमिट पुट कर दीजिए यहाँ पे 4b बाई ए। अब देखो ए में से ए गया, ये तो आपका जीरो हो जाएगा सारा, ठीक है। इसके बाद ए स्क्वेयर बाई टू, और साइन इनवर्स ए बाई ए कैंसिल होके 1 हो जाएगा। साइन इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। ये क्या होता है आपका, पाई बाय 2 होती है। तो ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इनटू पाई बाय 2, इट राइट। अब देखो ध्यान से, यहां से ये 4 इससे कैंसिल, एक ए इससे कैंसिल, तो पाई ए बी आपका यहां से फाइनल आंसर होगा। आई थिंक सो बिल्कुल सिंपल टाइप का सम था। अगर आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन अच्छे से आती है, और हाँ, यहां से 6 नंबर का सम कंफर्म आना है आपका। भाई अगर कहा जाए या तो इंटीग्रेशन हाफ कर लो या सिर्फ ये 4 से 6 सम कर लो, बात बराबर है आपकी। यहां से 6 नंबर बनने ही बनने हैं आपके, दैट्स श्योर। ओके, चलिए ये आपको सम बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एनसीईआरटी देखते हैं। हालांकि एग्जांपल है, एनसीईआरटी क्या आपका आंसर बोलता है इसका, पाई ए बी। आई थिंक सो सम आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम, अब ये आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो गई है, ठीक है। ये कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। बिल्कुल देखो वही तो फॉर्म है ये, यहाँ पे ये लिखने का तरीका है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, एक्स स्क्वेयर बटे 4 का स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर बटे 3 का स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, तो वही तो है भाई, एक्स स्क्वेयर बटे ए स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बटे बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इलिप्स बनाइए यहां पे। अगर आपको फर्स्ट सम आता है तो ये सम जरूर आता होगा। अब देखिए यहाँ पे जीरो है, तो ये सेंटर इसका 0 0 है। फोकाई ये होती है इलिप्स की, ठीक है, 2 फोकस होते हैं इसमें। और ए की जगह देखो, यहां पे मैंने क्या बोला था, एक्स के नीचे ए है, तो ये डिस्टेंस आपने a0 ली थी ना। अब यहाँ ए की जगह कितना है, 4 है, तो इसको 4 0 ले लीजिए आप। अब लिमिट क्या लेंगे, लिमिट लेंगे 0 से 4। वहां 0 से ए ली थी, अब लेंगे 0 से 4, क्योंकि ए कब ली थी, जब नीचे ए था। अगर 4 है तो आप 4 लिए लीजिए। चलिए, और आपने फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द, पूरी इलिप्स का एरिया निकालना है, तो सिंपल लिखेंगे एरिया ऑफ ए इलिप्स
इज इक्वल टू क्या होगा, अब समझो, अगर मैं यहां से यहां तक लिमिट लूंगा तो मेरे पास सिर्फ ये एरिया आएगा, ठीक है। अगर मैं लिमिट लूंगा कहां से, 0 से 4, तो मेरे पास, और लिमिट मैं कहां ले रहा हूं, ये बात जरूर याद रखना, मैं एक्स एक्सिस पे ले रहा हूं, तो यहां dx आना है, और यहां सारा x में आएगा। अगर dx आया है तो सारा x में लिखना है, अगर dy लिखूंगा तो सारा y में लिखूंगा। अब सारा x में कैसे बनेगा, एक तरफ y कर दो, बाकी एक तरफ x कर दो, तो कर दीजिए यहां से कैलकुलेशन करिएगा आप, आफ्टर देन रखेंगे और आंसर निकाल लेंगे। अब देखो पूरी का निकालना है, ये एक बॉक्स का निकलेगा, बॉक्स कितने हैं 1 2 3 4, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, पूरी का निकल जाएगा। अब बात है कि यहाँ पे x की वैल्यू कैसे निकाल ले, आपने ये देखना है जो लिमिट ले रहे हैं उसके ऊपर कर्व क्या है, कर्व इसके ऊपर इलिप्स है, इलिप्स से आपने y की वैल्यू निकालनी है x की फॉर्म में, समझ में आया। या फिर ध्यान रख लो dx है तो पूरा ही x होना चाहिए, y को एक साइड हटाओ अगर है तो सब में। अब देखो इसको कैसे सोल्व करिएगा, बिल्कुल सिंपल है। अब तो अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, कैसे समझिएगा। यहां आपका 16 है, यहां आपका 9 है, और सारी वैल्यू x में चाहिए, तो y वाली टर्म को आप इधर ही रखो, वाई स्क्र बाई 9 को तो आप लेफ्ट में रखो, राइट में ये एक्स स्क्र बाई 16 को शिफ्ट कर दो। यहां से आप एलसीएम लो, 16 माइनस एक्स स्क्र बाई 16 हो जाएगा, और ये आपका वाई स्क्र बाई 9। अब देखिए नेक्स्ट टर्म में क्या करेंगे, वाई स्क्र को तो आप यहीं रखिए, ये 9 डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई में 16 को यहां रख लीजिए, और ये 16 माइनस एक्स स्क्र हो जाएगा। अब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करिए, जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, लिखेंगे स्क्वेयरिंग, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड आप स्क्वेयर करेंगे तो क्या होगा, देखिए जब स्क्वेयर से सॉरी स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट, स्क्वेयर रूट करना है क्योंकि स्क्वेयर तो है ही है यहाँ पे, जब स्क्वेयर रूट करेंगे तो स्क्वेयर रूट वाई स्क्वेयर हो जाएगा, ये स्क्वेयर रूट 9 का भी और ये स्क्वेयर रूट 16 का भी, और यहां से स्क्वेयर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वेयर हो जाएगा। अब देखो समझना, स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट वाई रह जाएगा, यहाँ 3/4, ठीक है, और यहां से y माइनस एक्स स्क्वेयर, आई थिंक सो। और आप कहोगे एक माइंड में मतलब वो बनेगा, सर माइनस क्यों नहीं ले रहे आप, क्योंकि स्क्वेयर स्क्वेयर रूट हटता है तो माइनस लेते हैं। भाई ये डिस्टेंस है सारी, ये 16 9 ये डिस्टेंस है ओरिजिन से, जहां पे ये टच करता है इसको एक्स एक्सिस को, तो डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, समझ में आया। तो ये y की वैल्यू आ गई आपकी, वो वैल्यू यहां रख दीजिए, 3/4, 3/4 और अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर। अब देखो इस 4 से तो ये 4 कैंसिल आउट, तो 3 को बाहर ले लीजिए, ये 0 to 4 अंडर द रूट 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, और ये आपका dx हो जाएगा। अब सिंपली 16 को क्या लिख सकते हैं आप, 16 को लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, देख सकते हैं फॉर्मूला यहां से जनरेट हो गया आपका सिंपली, तो ये हो जाएगा आपका 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। फॉर्मूला कौन सा लगा है मैं बता देता हूं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसका फॉर्मूला होता है x/2 स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए प्लस सी, ये होता है इसका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, 3, ये अब क्या इंटीग्रेशन तो करने ही वाले हैं, तो फॉर्मूला तो 3 बाहर करिए। अब देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज, 4 का स्क्वायर 16 माइनस एक्स स्क्वायर रूट एज इट इज, उसके बाद ए स्क्वायर, ए कितना है 4, 4 का स्क्वायर ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई ए कितना है 4, और लिमिट है आपकी 0 to 4। आई थिंक सो यहां तक सम आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए इसको कैसे करना है।
अब अगर आप अपर लिमिट रखेंगे सब में तो ये 3, देखिए यहाँ पे तो अपर लिमिट 4/2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे एक्स स्क्वायर लगाइए, ये 16, और जब आप 4 रखेंगे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, ये प्लस ये 8 हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, और ये साइन इनवर्स। अब देखो यहाँ 4 रखोगे तो 4 से 4 कट के 1 हो जाएगा ये, और लोअर लिमिट रखोगे, देखो यहाँ पे लोअर करोगे तो 0, यहाँ पे 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0, तो ये पूरा ही 0 हो जाएगा, लोअर लिखने की जरूरत नहीं है आपने, सिर्फ अपर से ही काम चल जाएगा आपका। हर एक सम में ऐसा ही है, समझ में आया? अब देखिए ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये तो आपका 0 ही हो जाएगा, तो यहां से 3 इंटू 8, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है, तो 2 चौके 8 और 4 तिये 12 पाई आपका यहां से फाइनल आंसर आ जाएगा। आई थिंक सो ये सम आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल भाई, इतने इजी टाइप के सम दे रखे हैं आपके कि पूछो मत। अब वेरीफाई कर लेते हैं एक बार आपके मैथ से, एक्सरसाइज 8.1 का, हाँ 12 पाई फर्स्ट सम है ये आपका। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल इजी था और 6 मार्क्स का आएगा, ये गारंटी है भाई। हर एक सम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि समी बिल्कुल टूचे टूचे टाइप के हैं और अच्छे सम नहीं है, ये बिल्कुल इजी है। अच्छे सम तो जब आपका सिलेबस चेंज नहीं हुआ था तब थे। अब देखिए ये भी बिल्कुल सेम वही पैटर्न वही सम, ठीक है। कैसे देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं आप, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर बाय 2 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर, सिंपली। ओके, अब यहां से ये वही तो फॉर्म हो गई आपकी, एक्स स्क्वायर बटे ए स्क्वायर। अरे कम से कम हाइपरबोला तो दे देते, यहाँ पे तो ये भी सेम पैटर्न है इलिप्स का। तो मतलब ये इलिप्स किस टाइप की है, ये इलिप्स आपकी इस टाइप की है, ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे। और जो ये यहाँ है ये आपका देखो यहाँ 0 है ना, तो ये 0 0 है, ये आपका 0 0। और जो ये डिस्टेंस है आपकी, ये जो x के नीचे है, क्या है यहाँ x के नीचे 2, तो ये 2 एंड 0 है क्योंकि x एक्सिस पे है। अब यहां से एक बात तो है, अगर लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हैं तो dx आएगा। हम क्या निकालने हैं, एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय द एलिप्स। अगर हम लिमिट x एक्सिस पे ले रहे हैं तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए इलिप्स, ठीक है, ऑफ द इलिप्स लिख लीजिए यहां पे, ठीक है, एरिया ऑफ द इलिप्स। देखिए कैसे, वो क्या होगा आपका, देखो मैं लिमिट लूंगा कहां, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। अगर मैं लिमिट इतनी ले रहा हूं तो मेरा एरिया इतना निकलेगा ये, बट मेरे को तो पूरा निकालना है ना, तो ये 1 2 3 4 पार्ट है, ऐसे ऐसे तो 4 से, क्योंकि सेम है, सारे सेम ही होते हैं इलिप्स में, जैसे सर्कल के 4 पार्ट अलग अलग होते हैं ना, ऐसे इलिप्स के भी सेम होते हैं। अब अगर एक्स एक्सिस पे लिया तो यहाँ आपका dx आना चाहिए, तो वहां से y की वैल्यू निकाल लो, पूरा x में आएगा, यहाँ पे निकाल लीजिए फंक्शन से, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया होगा। यहां से आप जो है किसकी वैल्यू निकाल लीजिए, y की वैल्यू निकाल लीजिए, x की फॉर्म में निकालिए यहां से। यहाँ पे तो वाई स्क्र बाई 9 को रख लीजिए इज इक्वल टू 1 माइनस, ये इधर माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्र भाई, खेल को मत बिगाड़ भाई, देखो कैसे होगा अब। अब देखो ये हो जाएगा वाई स्क्र बाई 9, 1 ये माइनस एक्स स्क्र बाई 4, यहां से एलसीएम ले लीजिए, 4 एलसीएम आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्र, और यहां से वाई स्क्र बाई 9, ठीक है। तो वाई स्क्र को तो यही रखिए, ये 9 है ना, डिवाइड में है, ये ऊपर चला जाएगा, कॉन्स्टेंट 4 है, नीचे लिख लीजिए, यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्र बनेगा। अब लिखेंगे स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वेयर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या बनेगा, देखिएगा यहां से स्क्वायर हट जाएगा,
इसका स्क्वायर रूट 9 का 3 होगा, 4 का 2 होगा और ये आपका स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा सिंपली। अब देखो यहां से y की वैल्यू x की फॉर्म में आ गई, ये पूरी वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, ये हो जाएगा 3/2 अंडर द रूट 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मेरे को फॉर्मूला बनता दिखाई दे रहा है कौन सा, x बाई ए स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x बाई ए, वो फॉर्मूला बनता दिख रहा है यहाँ पे। अब लिमिट लगाएंगे और आपका आंसर आएगा सिंपली, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ से 4 एज इट इज और ये 3/2 आप बाहर ले लीजिए। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्योंकि ये तो बाहर आ गया, इसका इंटीग्रेशन क्या है x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर उसके बाद a स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स x बाई a क्या है आपका 2 और लिमिट है आपकी 0 to 2, ठीक है। अब देखो यहां से 2 दूना 4 तो 3 दूनी, ये तो हो गया आपका 6। अब पहले अपर लिमिट पुट करो, यहाँ पे तो 2/2, यहाँ पे 4 माइनस ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, यहाँ पे 2 रखोगे तो 2 से 2 कट के 1 आ जाएगा, और जब लोअर लिमिट रखोगे ना तो ये 0 रखोगे, ये 0 हो जाएगा। जब ये 0 रखोगे तो साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 0 क्या होता है 0, तो उस 0 की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि लोअर लिमिट आपका सारा 0 होने वाला है यहाँ से। तो देखो 4 में से 4 गया, ये तो आपका पूरा 0 हो जाएगा। यहां से 6 टाइम्स ए स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स 1 क्या होता है, ये आपका π/2 होता है, ठीक है। तो 2 तिया 6, ठीक है, 3/2 पाई 3/2 पाई ए स्क्वायर, ये आपका फाइनल आंसर होगा। अब एनसीईआरटी मैथ में वेरीफाई कर लेते हैं। ये कौन सा सम है आपका, देखते हैं एक मिनट। हाँ सेकंड सम है, ये मिस्टेक कहां से हुई इसमें देख लेते हैं। देखिए ये हो यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं, वाई स्क्वायर बाई 9 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ठीक है। यहाँ से 4 एलसीएम लिया माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4, ये आपका 9 है, ये 9 तो 3/2 आ जाएगा, ये ठीक है आपका, ये ठीक है। तो यहां से आपने फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द इलिप्स, ठीक है, पूरे का निकालना तो 4 टाइम्स हो गया, ये आपने यहाँ पे 3/2 लिखा और अंडर द रूट ये 2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, लिमिट क्या है आपकी 0 to 2, बिल्कुल एक्स पे ली है, एक्स एक्सिस पे आपने 0 to 2, तो ये 3/2 x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाय 2 ए स्क्वायर, अरे ए स्क्वायर की तो वैल्यू रखो ना, ए की जगह आपका 4 है तो ये तो वैल्यू रखो ना यहाँ पे, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे ए की वैल्यू रखिए, तो ये लास्ट में आई है ना, ए की वैल्यू रखिए, ए की वैल्यू 2 है तो ये 3/2 पाई 2 का स्क्वायर, देखो ना ए की वैल्यू 2 है तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 3/2 पाई इंटू 4, तो ये 2 दूना 4 3 दूनी 6 पाई। अब ठीक है, अगर बात करें एनसीईआरटी मैथ की तो उसमें 6 पाई है आपका, ठीक है, आप वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ए को रिप्लेस करना था एक्स स्क्वायर बाई ए की वैल्यू कितनी है आपकी 2 का स्क्वायर 2 है ना ए की वैल्यू, तो ये 2 का स्क्वायर होगा, यहां से लास्ट में ए नहीं पुट किया था। आई थिंक सो ये सम बिल्कुल सिंपल टाइप का था, मतलब कैलकुलेशन थोड़ी सी भी अगर ध्यान से करोगे तो सम में नो चांस है कि आपका सम गलत हो, बिल्कुल इजी टाइप के सम है ये। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सम आपका ऑप्शन टाइप है, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक तो आपने पहला क्वाड्रेंट में निकालना है, ये आपका सर्कल कौन सा है, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, ये आपका वो सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए की जगह कितना है 2 है, तो आपने जो स्टार्टिंग में एग्जांपल किया था वही तो है ये ए स्क्वायर, और उस एग्जांपल में मैंने सब कुछ क्लियर करके बताया है स्टार्टिंग में।
अब देखिए ये वो सर्कल है जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है और जिसकी रेडियस 2 है, तो लिख लेता हूं ये वो सर्कल है आपका जिसका सेंटर तो ओरिजिन पे है 0 0 पे, और इसकी जो रेडियस है ये यहां से लेके और यहां तक इसकी रेडियस होगी, ये कितनी है 2 0। तो सिंपली मैं, जब मेरे को पता है ये एक्स एक्सिस है तो मैं एक्स एक्सिस पे लिमिट लेता हूं, तो लिखूंगा एरिया ऑफ ए सर्कल, और आगे भी है कंडीशन, लाइन एक तो एक्स जीरो क्या होती है, वाई एक्सिस होता है, क्योंकि वाई एक्सिस पे ही तो आपका एक्स जीरो होता है, ये तो एक्स इज इक्वल टू जीरो है वाई एक्सिस, और एक्स इज इक्वल टू 2, भाई एक्स इज इक्वल टू 2 तो यही होगा, मतलब आपने इसके और इसके बिटवीन तो यही एरिया है, आपने ये एरिया निकालना है सिंपली, मतलब 4 से गुणा नहीं करना, अब सिंपली आपने एक ही क्वाड्रेंट का एरिया निकालना है। चलो कर दीजिए इसको, सिंपल है। सबसे पहले तो मैं एक्स एक्सिस पे लूंगा लिमिट, तो मेरे को रिक्वायरमेंट होगी यहां से y की वैल्यू की, तो मैं पहले y की वैल्यू यहां से जो है निकाल लेता हूं, तो यहां से वाई स्क्र इज इक्वल टू 2 दूने 4 माइनस एक्स स्क्र, अब स्क्र रूट करूंगा तो बोथ साइड लिखूंगा यहां पे स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ साइड। जब दोनों की साइड स्क्वायर रूट करेंगे तो यहाँ y रह जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे, देखिए कैसे, सिंपल सा सम है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस एक क्वाड्रेंट का एरिया चाहिए आपको, एरिया ऑफ ए सर्कल ब्रैकेट में फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया क्या होगा, दिस वन ऑल्सो इक्वल टू, अगर मैं लिमिट लूंगा 0 to 2, 0 to 2, एक्स एक्सिस पे लिया है तो dx लिखूंगा, यहाँ सारी x की वैल्यू लिखूंगा, मतलब y की वैल्यू नहीं लिखनी है, यहाँ ये है तो y की वैल्यू, मतलब y नहीं लिखना आपने, सिर्फ x लिखना है यहाँ पे। अब ये फॉर्मूला है, ये तो सीधा ही फॉर्मूला है, x/2, ये क्या है x/2 अंडर रूट एज इट इज, ए स्क्वायर के आगे प्लस साइन है, ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो वो फॉर्मूला लगा देंगे और लिमिट रख देंगे यहाँ पे, तो x/2 स्क्वायर रूट एज इट इज प्लस ए स्क्वायर, ए कितना है आपका 2 है, एक्स ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स, एक्स की जगह एक्स है बट ए की जगह 2 है आपका, और लिमिट 0 to 2, समझ में आया। अब इसको फर्दर सोल्व करते हैं, देखिए बस लिमिट ही रखनी है इसमें, तो आपने जब आप लिमिट रखेंगे अपर तो ये 2/2 अंडर द रूट 4 माइनस, ये 2 का स्क्वायर करोगे 4 हो जाएगा यहाँ पे, प्लस इसको कैंसिल कर दीजिए, 2 दूना 4, 2 साइन इनवर्स, अब देखो यहाँ पे 2 2 से 2 कैंसिल होके 1 हो जाएगा, और आपको पता होना चाहिए साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 होता है। तो अब देखो ये टर्म तो कैंसिल, 4 में से 4 गया, ये तो 0 हो जाएगा आपका, ये 2 इंटू साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 क्या होता है, π/2 पे होता है, तो इससे ये कैंसिल, तो यहां से आपका फाइनली पाई आंसर आएगा। तो एनसीईआरटी मैथ क्या कहता है, ऑप्शन ए, भाई ऑप्शन ए देखते हैं क्या है इसका, पाई, आई थिंक सो, हालांकि ऑप्शन में दे रखा है, ऑप्शन में दे रखा है बट है तो सम, इस टाइप के सम तो किए थे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है, बात ऑप्शन की नहीं है 1 नंबर की, ये आना ही 6 नंबर में है आपका। चलिए नेक्स्ट सम की ओर बढ़ते हैं, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व, ये आपको पैराबोला गिवन है, क्या गिवन है, बहुत अच्छा सम है, हालांकि वो जो बोरिंग बोरिंग से सम थे ना एक टाइप के, उनसे थोड़ा सा तो हटके है यार, मतलब हटके दीजिए, आप कितना भी मुश्किल दे दीजिए बट हटके दीजिए, एक जैसे मत दीजिए, हम बोर हो जाते हैं उससे। देखिए वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है, एंड वाई एक्सिस एंड द लाइन y इज इक्वल टू 3 पे निकालना, पहले तो आपको पता होना चाहिए जो पैराबोला होते हैं आपके 4 टाइप के होते हैं, आपने सिर्फ ये देखना है, अब समझना, देखो मैं इसमें डिफरेंस बता दूं, जैसे ये वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है, पैराबोला आपका इधर भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है,
इधर भी हो सकता है और नीचे भी हो सकता है, मतलब 4 टाइप के पैराबोला होते हैं आपके। अब ध्यान दीजिए, अगर यहां x है और x के आगे प्लस निशान है तो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव करेगा ये, बस ये देखना है अपना राइट साइड में। अगर यहाँ पे नेगेटिव होता ना तो ये इधर मूव कर लेता। अगर इसकी बजाय ऐसे देता ये एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, तो ये फिर अगर पॉजिटिव होता तो y ऊपर करता, अगर यहाँ नेगेटिव लगा दे तो ये नीचे करता। इस टाइप से चारों के चार पैराबोला। ऐसा नहीं है वहां ये जानबूझ के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y दे देगा। आपको तो पता है यहाँ पे x था तो x की तरफ मूव कर लिया, अगर y होता तो ये y की तरफ मूव करता। बस साइन बताएगा इधर करना है या इधर करना है। x पॉजिटिव है तो इधर करेगा, x नेगेटिव है तो इधर करेगा, x पॉजिटिव है तो ये राइट साइड करेगा। आई थिंक सो फिगर तो आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखिए इसको कैसे करना है, सिंपल है ये तो भाई। एक तो क्या करना है, y एक्सिस तो ये पूरा ही है, y एक्सिस तो ये पूरा ही है आपका। एंड y इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 3 यहां पे होगा कहीं पे आपका, ठीक है। y इज इक्वल टू 3 यहां पे होगा, क्योंकि देखो ना, आप कहेंगे सर ये यहां भी तो हो सकता है, मतलब हो सकता है, आपकी बात मानते हैं। बट एक बात यहां से नोट करना कि एक्स वाई अगर कट करते हैं तो कहां करते हैं। देखो अगर ये आपके पास दो इक्वेशन है, एक तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 4x है, एक दूसरी इक्वेशन है y इज इक्वल टू 3 है। ये लाइन है और ये पॉइंट बताना है आपने कौन सा पॉइंट है। अगर यहां से दोनों एक्स वाई आ जाते हैं तो ठीक, अदरवाइज इस पॉइंट को ऊपर कर देंगे, फिर तो एरिया बनना ही नहीं, बनेगा तो एरिया कट के ही बनेगा। देखो ये वाला, अब मैं वाई एक्सिस पे लेने वाला हूं लिमिट, बट ये पॉइंट आएगा मस्ट भी देखना। अगर मैं y की वैल्यू 3 रखूं यहां, तो यहां से 3 तिया 9, 3 तिया 9 इज इक्वल टू 4x और x इज इक्वल टू 9/4। तो ये पॉइंट क्या है, 9/4 तो आपका x एक्सिस है और y कितना है आपका 3। तभी तो ये पॉइंट आया है, तभी तो ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये पॉइंट आ गया, मतलब ये यहां इंटरसेक्ट की है इस लाइन ने इस पैराबोला को। समझ में आया। अब इसके बाद देखिए, अगर मैं लिमिट, देखो मैं यहां पे लिमिट लूंगा, ये लिमिट लूंगा। अब ये पैराबोला में भी एक ट्विस्ट होता है। यहां पे आप अगर ये जीरो है ना, ये ऐसे होता है, ये जीरो इज इक्वल टू ये 4 माइनस एक्स भी जीरो है, तो याद रखना ये जो होता है ना इसका वर्टेक्स, ये 0 0 होगा, 0 0 होगा। यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है, तो पैराबोला आगे पीछे खिसक सकता है ये। मैं तो चाहता हूं हो जाता भाई, थोड़ा सा ट्विस्ट तो होता। अब तो ये सिंपल है, सिंपली ये 0 0 दे दिया, ओरिजिन दे दिया। अगर ओरिजिन से आपने ये डिस्टेंस पे चले हैं तो आप y एक्सिस पे चले हैं, हम निकालेंगे एरिया ऑफ ये क्या है आपका पैराबोला, एरिया ऑफ ए गिवन कर्व। इसको क्या बोलता है, कर्व बोलता है ये, ठीक है। और देखो इन्होंने मुंह से भी नहीं बोला कि भाई ये पैराबोला है, ये कर्व बोलता है। अब देखो आप 0 से लेके ये लिमिट लीजिएगा, ये पॉइंट क्या है आपका, ये 3 0 है, यहां तक तो 3 डिस्टेंस है ना, यहां तक 3 है, ये 4 है, तभी तो ये पॉइंट 9/4 और 3 आया है, ये 9/4 डिस्टेंस है। अब यहां लिमिट लीजिए 0 to 3, लिमिट y एक्सिस पे लिया है ना, तो यहाँ पे dy लिखिएगा आप। अगर यहाँ पे dy है तो सारे का सारा y वाला पोर्शन लिख दीजिए यहां से, तो यहां से y का पोर्शन निकालिए यहां से, क्योंकि y है तो dy पे होगा आपका। समझ में आया ना। तो देखिए इसको कैसे करना है, यहां से जो आपके पास फंक्शन है इसमें से y की वैल्यू निकालिए, तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो जाएगा ये, तो इसको लिख सकते हैं 2x की पावर 1/2, क्योंकि रूट को 1/2 लिख सकते हैं। 2 तो बाहर लीजिए, यहाँ x की पावर 1/2, अरे y की निकालनी थी भाई, देखो ना ऐसे मिस्टेक हो जाती है, वहां से x की वैल्यू निकाल दी। नो 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 भाई, अगर यहाँ पे dy है तो सारा y में होना चाहिए, तो ये y स्क्वायर तो यही रहेगा, ये 4 आपका नीचे आ जाएगा इज इक्वल टू एक्स, ऐसे करना है ये आपने। तो यहाँ पे तो आपने सारा y में लिखना है y² by 4,
आई थिंक सो ये समझ में आ गया होगा आपको। अगर dy लिखूंगा तो सारा फंक्शन आपका y में ही होना चाहिए। y में कब होगा? जब x एक साइड होगा और y वाला, क्योंकि दो ही हैं आपके पास यहाँ पे कोफिशिएंट x एंड y। अगर dy लिखूंगा तो x को एक साइड छोड़ दीजिए, y के लिख लीजिए। अगर dx लिखूंगा तो y के एक साइड छोड़ दीजिए, सिर्फ x वाले लिख लीजिए। आई थिंक सो ये सब यहां तक समझ में आ गया होगा। इसके बाद तो सिंपल है, लिमिट अप्लाई करेंगे, फॉर्मूला ओपन कर देंगे, देन देखिए ये तो 2/4 हो जाएगा। और यहां से y की पावर 2 का इंटीग्रेशन क्या होता है? पावर में एक ऐड बाय पावर, और लिमिट क्या है? 0 to 3। समझ में आया? तो ये 2 दूना 4, तो ये तो 1/2 हो जाएगा। और यहां से जब अपर लिमिट रखेंगे 3 3 9 27/3, और लोअर लिमिट रखेंगे वो तो 0 ही हो जाएगी। तो 3 9 27, तो ये फाइनली आपका 9/2 आ जाएगा स्क्वायर यूनिट, क्योंकि एरिया है ना, तो लिख सकते हैं स्क्वायर यूनिट। अब एनसीईआरटी में देखते हैं क्या है। ऑप्शन सी बोलता है, ये 8 पॉइंट है ना ये, हाँ 8 नहीं, ऑप्शन बी बोलता है ये। चलिए फोर्थ सम का देखते हैं। ऑप्शन 9/2 कौन सा है? ये ऐसे कर लेते हैं ना, हाँ देखिए ऑप्शन बी 9/4, ऑप्शन बी 9/2, तो ऑप्शन डी आया है आपका। तो ये कहां से मिस्टेक हो गई देखते हैं। 2/4 1/2, तो 3 9 27, ये तो ठीक है आपका यहां तक। तो ये ऑप्शन कौन सा कहता है? ऑप्शन बी 8.1 का ऑप्शन बी 9/4 अपना आया है 9/2। 9/4 यहां से ये था y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, x की वैल्यू y स्क्वायर बाई 4 आ जाएगी यहां से। तो y स्क्वायर बाई 4, तो पावर में एक ऐड करेंगे 3/3 हो जाएगा ये। और ये 2 कैसे आया है आपका? ये 2 कहां से आया था? ये 2 कहां से आया था भाई? ये अपने आप ही जनरेट हो गया था क्या? ये 2 तो कहीं से भी नहीं आया, ये 2 टाइम्स कैसे कर दिया? ये 2 कहीं से नहीं आया, ये 2 एक्स्ट्रा है। इस 2 को रिमूव करो यहां से, पता नहीं अपने आप कहां से आ जाते हैं अपने आप आ गया। देखो ये यहाँ पे किस, इसका तो कोई काम ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है ना? तो ये यहाँ पे आपका, ये तो ऐसा ही रह जाएगा। यहाँ से ये 1/4 कॉमन आ जाएगा आपका, ये 1/4, तो ये 9/4 आपका, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। देखो कितना मतलब चतुर है ये। 2 यहां भी रखे तो D9/2 आंसर है। ये 2 मेरे हिसाब से कहीं से नहीं आया, ठीक है ना? ये कहीं से नहीं आया, क्योंकि लिमिट तो आपने 0 to 3 लिया और यहाँ dy लिखा। और फंक्शन क्या लेंगे आप? इसके आगे देखना है, आगे क्या है? ये पैराबोला है, तो पैराबोला में से निकालो आप। पैराबोला में से, क्योंकि आपने y एक्सिस पे लिया है तो dy लिखेंगे। पैराबोला में से आपने जो है x की वैल्यू y की फॉर्म में निकालनी है। तो यही तो था, 2 का कोई मतलब नहीं बनता अभी वहां। ठीक है, आई थिंक सो सम आपको समझ में आ गए होंगे। ये इसका एक्सरसाइज का लास्ट सम था और ये चैप्टर भी खत्म है। ठीक है, थोड़ा हल्का अगर हो सकता है तो देख लेना हाइपरबोला को भी आप। और ये इक्वेशन जो है याद रख लेना कि उसमें जो है एक्सिस कैसे होते हैं, इलिप्स में कैसे होते हैं। हालांकि मैंने अपने बिहाफ पे आपको जितना भी गहराई से हो सकता था बताया है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ग्रुप्स में शेयर कर दीजिए। तो बने रहिए मेरे साथ। चैनल का नाम है मोहन सर लेक्चर 01। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक्स अगेन फ्रेंड।